नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिपाठी सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बाबा बेरोजगार न्यूज़ पे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, और दोस्तों साथ ही साथ आगे क्या ऐसी रणनीति अपनाई जाए, और जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो वैकेंसी है उन दोनों के बारे में हम क्या करते हैं आज आपसे हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। और मेरे ख्याल से मैंने जिस तरीके से आपको क्या कहते हैं बताया है, मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो कि क्या कहते हैं टाइपिंग में लग गए होंगे, क्योंकि दोस्तों जूनियर असिस्टेंट एक ऐसी भर्ती है जिसमें सारा खेल टाइपिंग का है। अगर आप टाइपिंग में क्या कहते हैं महारत हासिल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे कई दिनों से ऐसा हुआ है कि लगातार अभ्यर्थियों से चर्चा करने के बाद एक बात सामने आ रही है कि जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम हैं वो कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके मन में क्या कहते हैं एक तरीके की बेचैनी है। तो वो हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं वैकेंसी का सूखा है। तो आज के समय में अगर आप देख रहे होंगे कि 2025 में आपको जूनियर असिस्टेंट 5512 की आपने क्या कहते हैं एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद अगर आप कहीं भी देखें तो वैकेंसी के नाम पे जूनियर असिस्टेंट 3284 की वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को लगता है कि जो लोग एक तरीके की तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि टाइपिंग टेस्ट जूनियर असिस्टेंट में 5512 में है, टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट की एक प्रमुख वो है मतलब क्रेडिबिलिटी है कि अगर आपके अंदर टाइपिंग गुड है तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं उन चीज़ों को जीत सकते हैं, उस एक सीट को पक्का कर सकते हैं। अब 5512 में जिसके पेपर ख़राब हो गए हैं वो क्या करें, सबसे मेन बात ये है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि आपको 3284 जो कि वैकेंसी है उसमें अभी लेट होगा, क्योंकि आपको पता है कि पैट 2025 पे इस समय आयोग का पूरा ध्यान है। अब आयोग ने क्या कहते हैं डेट भी निकाल दिया है, सितंबर में उसका एग्ज़ाम होगा। तो कहीं ना कहीं आयोग क्या कहते हैं अदर एग्ज़ाम को भी देख रहा है और साथ ही साथ पुराने एग्ज़ाम को उसके भी रिजल्ट बना रहा है, उसके भी चीज़ों को देख रहा है, साथ साथ पैट 2025 पे उसका ध्यान है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक मौका है, आपके पास एक अच्छा खासा मौका है कि आप 3284 की आप तैयारी को क्या कहते हैं कंटिन्यू लगातार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अभी इसके एग्ज़ाम होने की संभावना 9 के बराबर है। सबसे पहले पैट 2025 होगा, पैट 2025 के बाद आयोग इस पर विचार करेगा कि जूनियर असिस्टेंट 3284 कब कराया जाए। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि नवंबर और दिसंबर का जो महीना होगा वहाँ पर जाते जाते कहीं ना कहीं आपको जो 3284 वाली वैकेंसी है उसका क्या कहते हैं एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों मैं एक बात आपको बता देता हूं, जैसा कि आप जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम दे के आए होंगे, तो बहुत सारे दोस्त थे उनके होश फाख्ता हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यह महसूस हो रहा था कि पेपर काफ़ी टफ है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर है, खासकर इधर कुछ सालों से जो जूनियर असिस्टेंट या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो वैकेंसी कराई जा रही है उनके क्वेश्चंस को स्टडी करें और कहीं ना कहीं एनालाइज करने की कोशिश करें कि आखिर पेपर किस लेवल पे जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि वही रटा रटाया लेवल, अगर आप क्या कहते हैं जो पहले समय में जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होता था, जिस तरीके से उस समय वैकेंसी आती थी और उसका पेपर बहुत इजी होता था, अब अगर आप देखेंगे तो अब आपको इस तरीके की कोई भी पेपर नहीं मिलने वाला, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने अभी हाल में एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम लिया है, एजीटीए का एग्ज़ाम लिया, उसमें भी उसने लेवल हाई किया हुआ था। अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ज़्यादा खून के आंसू उन्होंने रोए हैं। कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हुआ है कि पेपर क्या कहते हैं बहुत हार्ड बना दिया गया, आउट ऑफ सिलेबस था। एजीटीए वाले बहुत सारे स्टूडेंट तो ये भी क्या कहते हैं आरोप लगा रहे थे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, और उन लोगों को तो कई लोग ये भी चढ़ा रहे थे कि आप कोर्ट चले जाइए। तो अब दोस्तों मतलब वही वाली बात है कि आप ना आप कोर्ट जा सकते हैं और ना आप विरोध कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें मिल रही हैं उन्हीं चीज़ों में से आपको क्या कहते हैं सर्वश्रेष्ठ देना है। मेरा ये आपको कहना है कि आप क्या कहते हैं इन चीज़ों पे फोकस करें। और शॉर्ट लिस्टिंग का जहाँ तक बात है कि 3284 जूनियर असिस्टेंट की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कहीं ना कहीं जुलाई लास्ट ऐसा कहा जा रहा था, जुलाई लास्ट या अगस्त। मेरा मानना है कि आप अगस्त मान के चलिए, अगस्त से पहले क्या कहते हैं आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। और जहाँ तक रही कि जो टाइपिंग कट ऑफ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है, कहीं ना कहीं अगर आपके 40 मार्क्स के करीब हैं तो आप कंटिन्यू करें, आप टाइपिंग पे क्या कहते हैं फोकस करें, कोई दिक्कत नहीं है।
SC है तो आप 35 नंबर यदि आप आ रहे हैं तो आप क्या कहते हैं अपनी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। और यदि आप ST हैं तो लगभग 30 नंबर के करीब अगर आपके आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप अपनी तैयारियों को पुख्ता करें, आप टाइपिंग पे फोकस करें। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जूनियर असिस्टेंट में चाहे आपके 80 नंबर ही क्यों ना आ जाए, 70 नंबर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर जब आयोग आपको बुलाएगा, अगर आप वहाँ पर टाइपिंग में फेल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। मतलब उसका कोई मतलब नहीं है आपके कितने नंबर है। नंबर से कई मैं देख रहा हूँ कि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट हैं कि अरे मेरे तो बहुत नंबर हैं, मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आ गए। अच्छे नंबर आ गए अच्छी बात है, लेकिन ये टाइपिंग का खेल है दोस्त। आप क्या कहते हैं, ये नहीं कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में ना रहें। क्योंकि होता क्या है कि जब एक बार आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, जब आप ओवर कॉन्फिडेंस पे चले जाते हो, उसके बाद जब आपका रिजल्ट ख़राब होता है ना तो आपको बहुत कष्ट होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि अपनी जो भी आपके नंबर है, नंबर को सिर पे चढ़ा के ना रखें, धरातल पे पैर रखें। इससे आप ही को फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी आसानी होगी। और जिन अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ कि आप टाइपिंग पे फोकस करें। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का इतिहास रहा है कि जिसके नंबर ज़्यादा रहते हैं वह साफ हो जाता है। क्योंकि आप जब आयोग जाएंगे, जब आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दी जाएगी तो बड़े बड़े महारथी क्या कहते हैं मैदान छोड़ के भाग चुके हैं जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट से, ये सबको पता है। तो इसीलिए अपने कर्मयोगी बनिए और टाइपिंग पे फोकस कीजिए। और जहाँ तक रही फाइनल जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कम ही जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वहाँ टाइपिंग में बहुत लोग फेल होते हैं। यहाँ तक कि हिंदी टाइपिंग में इतनी ज़्यादा, हिंदी टाइपिंग लोग निकाल लेते हैं लेकिन इंग्लिश टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इंग्लिश टाइपिंग पे विशेष फोकस करें, क्योंकि लोग यही सोच के मेहनत करते हैं कि यार हिंदी वाला तो हम कर नहीं पाएंगे, और वह यही सोच के हिंदी वाले पे इतना फोकस करते हैं कि हिंदी टाइपिंग हो जाती है। लेकिन जब बात इंग्लिश टाइपिंग की आती है तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उनसे इंग्लिश टाइपिंग निकलती ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप अपने अंदर गुणवत्ता लेकर आएँ और अपनी टाइपिंग पे फोकस करें। इसी के साथ कि आप क्या कहते हैं लगातार टाइपिंग करेंगे और क्या कहते हैं अपनी उम्मीदों को जिंदा रखेंगे। पेट 2025 का साथ साथ प्रिपरेशन करेंगे, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट 3284 का भी प्रिपरेशन करेंगे और UPSSC जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग में लगातार क्या कहते हैं अपनी उंगलियों को फेर रहे होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।